हाय एवरीवन। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइलिंग है वो फिनिश हो चुकी है और गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी लोगों की आईटीआर जो है वो प्रोसेस कर दिए हैं और साथ ही उनको इंटीमेशन लेटर है वो भी इशू कर दिया है। अब ये जो इंटीमेशन लेटर है वो आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में इशू किया जाता है योर आईटीआर इंटीमेशन के नाम से। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 की इंटीमेशन जो है वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है और यदि आपके पास आती है तो आपको क्या एक्शन है जो कि लेने हैं। अब ये जो इंटीमेशन लेटर है वो क्या होता है, तो ये जो इंटीमेशन लेटर है वो आपका एक तरह का प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद उसको ई वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद वो डिपार्टमेंट के पास जाती है प्रोसेस होने के लिए। अब जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा आपको इंटीमेशन जो है वो इशू की जाती है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में। अब ये जो इंटीमेशन है वो आपको मेल आईडी पे भी सेंड की जाती है और इसका जो मैसेज है वो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर सेंड किया जाता है। अब मान लो यदि आपको ये इंटीमेशन मेल पे भी रिसीव नहीं होती है और इसके संबंध में अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आया है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है इंटीमेशन लेटर को देखने का। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, देन आपको व्यू फाइल रिटर्न में जाना है। वहाँ पे आपने जो आईटीआर फाइल की है उसकी पूरी डिटेल अवेलेबल हो जाती है और वहाँ नीचे आपको डाउनलोड इंटीमेशन लेटर का ऑप्शन आता है। वहाँ जाके आप अपनी जो आईटीआर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आपके द्वारा ये इंटीमेशन लेटर की जो फाइल है उसको ओपन किया जाता है तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपके जो पैन नंबर है वो प्लस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका कॉम्बिनेशन लेना है। अब ध्यान रहे कि ये जो पासवर्ड है वो सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये इंटीमेशन इशू की जाती है वो दो लैंग्वेज में होती है, एक तो हिंदी में और एक इंग्लिश में। अब इस इंटीमेशन लेटर में जो डिटेल आती है वो आती है एक तो एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर और दूसरी आती है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। अब काफ़ी पर्सन क्या करते हैं कि रिटर्न फाइल करने के बाद में ये जो इंटीमेशन लेटर है उसको चेक करना भूल जाते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मान लो यदि आपका कोई रिफंड बन रहा है और वो रिफंड मान लो अगर 10,000 रुपये का है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है उसने अगर 5,000 रुपये का ही रिफंड कंसिडर किया है, तो उस केस में क्या होगा कि यदि आप अपनी इंटीमेशन को टाइमली चेक करेंगे तो फिर आप रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। अब ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन लेटर इशू किए जाते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट है ब्लू कलर का। तो अगर आपको कोई इंटीमेशन लेटर ब्लू कलर में इशू की जाती है तो उसका मतलब है कि नो डिमांड नो रिफंड, यानी कि आपने जो भी आईटीआर फाइल की है वो डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा एक्सेप्ट की जा चुकी है और आपका कोई भी डिमांड का केस नहीं बनता है। तो आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको ब्लू कलर की इंटीमेशन रिसीव होती है। अब जो दूसरी टाइप की इंटीमेशन होती है वो होती है आपकी ग्रीन कलर की। अब ये इंटीमेशन आपको कब इशू की जाती है, जब यदि आपका कोई रिफंड जो है वो बन रहा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका जितना रिफंड बन रहा है और डिपार्टमेंट के द्वारा जितना रिफंड कैलकुलेट किया गया है वो बराबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कि अगर आपका रिफंड जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा बैंक अकाउंट में लेट क्रेडिट किया गया है तो उस केस में आपके रिफंड अमाउंट पे इंटरेस्ट जो है वो कंसिडर किया है या नहीं किया है। अब जो तीसरी इंटीमेशन लेटर होती है वो होती है आपकी रेड कलर में, जो होती है आपका डिमांड लेटर, और ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस है। तो इसके लिए आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अब यदि डिपार्टमेंट के द्वारा कोई डिमांड है जो कि रेज की गई है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी डिमांड जो है उसको चेक करना है कि सही है या नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अपना जो डिमांड का नोटिस है उसको चेक करवा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इंटीमेशन लेटर में जो नीचे टेबल आती है उसका कंपैरिजन करना है। एक डेटा जो कि टैक्स पेयर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और एक डेटा जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में कंप्यूट किए जाते हैं, उन दोनों को आपको कंपैरिजन करना है और देखना है कि जो भी डेटा रेड में शो हो रहा है वो आपकी डिमांड है। और अगर आपकी डिमांड एक्चुअल में सही है तो फिर आपको क्या करना है, उसको टाइमली डिपॉजिट करवाना है। अब मान लो यदि आपकी कोई डिमांड बन रही है लेकिन आप अपनी डिमांड जो है उसको इग्नोर कर देते हैं और टाइमली डिपॉजिट नहीं कराते हैं, तो उस केस में आपकी जितनी डिमांड बन रही है उस पर 1% पर मंथ से इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा और साथ में जो पेनल्टी है वो भी इम्पोज की जाएगी। तो होगा क्या कि आपकी जो छोटी डिमांड है वो आपकी धीरे धीरे बड़ी डिमांड बन जाएगी और फ्यूचर में अगर मान लो कोई रिफंड बनता होगा आपका तो फिर वो आपकी डिमांड जो है उससे एडजस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए यदि आपके पास भी कोई डिमांड का लेटर आया है तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो आपको अपनी आईटीआर जो है वो रिवाइज करनी है या फिर आप जो है वो रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं।
तो इसलिए जैसे ही आप अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं, तो आईटीआर फाइल करने के बाद सबसे पहला काम जो है वो आपको अपनी आईटीआर को ई-वेरीफाई करना है। दूसरा काम, आपको अगर इंटीमेशन इशू की जाती है तो उस इंटीमेशन को आपको केयरफुली चेक करना है। और तीसरा काम, अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो उस केस में आपको देखना है कि आपने अपना बैंक अकाउंट जो है उसको प्री वैलिडेट किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट अगर वैलिडेट नहीं होगा तो उस केस में रिफंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में इशू नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको जो इंटीमेशन लेटर इशू किया जाता है उसको एक बार आप ज़रूर चेक करें, और स्पेशली उस केस में जब आपकी इंटीमेशन जो है वो रेड कलर में है और अगर आपके पास कोई डिमांड का नोटिस आया है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।